हाँ, तो जैसे जैसे आप सपोज करो हमारे इंडिया का जो व्यवस्था है वो क्या है, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। अब देखो इसमें ध्यान से समझना, एक आदमी ए जो है वो 40,000 के महीना कमा रहा है। कितना हजार कमा रहा है? 40,000। अब सोचो तुम 40,000 का महीना कमा रहे हो, तो अपनी पत्नी को काम करने के लिए बोलोगे बेसिक कंडीशंस पे? नहीं। अगर वो अपने स्वेच्छा से करना चाहे तो वो अलग बात होता है, बट नॉर्मल कंडीशन है तो नहीं बोलोगी। अगर वो बोलेगी भी कि सिलाई की दुकान खोले तो नहीं, रहने दो, मत करो, तुमसे नहीं होगा वैसे। ठीक है, एक नॉर्मल, आपको एक्स्ट्रा हो जाए तो अलग बात है। तो तुम्हारी पूरी इनकम सिर्फ तुम कमा रहे हो कितना हजार? 40,000। अब गवर्नमेंट की नज़र में तुम क्या हो गए, गवर्नमेंट की नज़र में तुम क्या हो गए कि भैया आप तुम कमाते हो, तो आप तुमको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, तुमको घर नहीं मिलेगा, तुमको जितनी सरकार की सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि तुमसे लिया जाएगा। ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना चिलाना, तो ये टैक्स वो टैक्स वो काम नहीं करेगा। अब आइए इस बी वाले पर। इस 40,000 वाले ने अपना रेंट दिया कितना, जो भी अपना रेंट दिया, जो भी चीजें हुई, बाकी सब चीजें यहाँ से दे रहा, राशन खरीद रहा, सब कुछ खरीद रहा। ये बी वाला आदमी गरीब है। गरीब करने का मतलब वो 10,000 कमा रहा है। ठीक। अब वो गरीब है, 10,000 कमा रहा है, तो उसकी पत्नी भी है, वो भी कमा रही है, चौका बर्तन कर रही है, या कुछ न किसी काम में किसी के यहाँ जा रही है, काम कर रही है। उसका बेटा भी, उसको भी कंफर्म पता है कि भैया बेटा है, तो चलो वो भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के पूरी फैमिली मिला के 15 से 20,000 तक का मान के चलिए इनकम कर लेती है, 20,000 तक का। ठीक। बेसिक बता रहा हूँ। लेकिन सरकार की नज़र में ये क्या है? गरीब है। अब इसको मिलेगा घर, इसको मिलेगा पैसा कथी के लिए? राशन के लिए। राशन के बाद इसको पैसा भी मिलेगा, मान दे इसके पत्नी को 2500 माई लाडली योजना, माई बहन योजना सब मिलेगा। ठीक। अब आप बताइए, ये आदमी अपना सारा पैसा चुकाते चुकाते लास्ट में इसके एक्सपेंचर क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद अब आप बताइए, इस दोनों में गरीब कौन हुआ? लेकिन सरकार की नजर में कौन है गरीब? ये। और ये तो मतलब कमाएगा ये लोग, उड़ाएगा ये लोग। हम्म। इसको उड़ाना ही ना कहते हैं? हैं? आ- कौन? ये वाला मेहनत नहीं कर रहा है? किसके तुलना में? नहीं, मेहनत दो तरह का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। हम आपको एक बात बता देते हैं, तुमको 6 घंटा हल चलाने के लिए बोलेगा ना, तुम चला लोगे, और चलाने के बाद आओगे ना, पूरा थका भी रहेगा ना बॉडी, तो ये बोलेगा बुआ रे तनका उ रख देवे, ला रख दी छी, ठीक है ना, तनका वहाँ पे चलेबे, हाँ ला चलो, बहुत भी थके रहोगे तो। लेकिन 6 घंटा कंप्यूटर चला के आओ, माथा का सुन हिलल रहेगा, तुमको दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है। पढ़ने के बाद तुम्हें कोई महसूस हुआ 3-4 घंटा? उसके बाद तुम कभी ऐसे 4 घंटा पढ़ लोगे, तुम्हारा माथा क्या रहेगा, सुन रहेगा, कोई कुछ बोलेगा तो झनकेगा सीधे। मानसिक दुख ज्यादा ताकतवर होता है किससे? शारीरिक दुख से। समझ में आ रहा है? शारीरिक दुख तो सो के मिटा लोगे, लेकिन मानसिक टेंशन सो कर। तो जो लोग भी कहता है, तो इसीलिए लोग जो ही कहता है ना कि वो मेहनत करता है, तो वो किससे मेहनत कर रहा है? उसको कभी बीपी नहीं होगा, उसको बाकी चीज नहीं होगा, लेकिन उसको देखो बीपी टेंशन से मर जाएगा वो। समझ रहे हैं? तो ये भ्रम भ्रम में मत रहो कि एक आदमी लैपटॉप पे बैठा हुआ और एक आदमी गद्दा खन रहा है तो वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, गलत बात। वो भी मेहनत कर रहा है, और वो लैपटॉप पर बैठने के लिए तुम्हारी तरह कितना घंटा कुर्सी पे बैठा होगा, इस तरह बैठ के पढ़ा होगा, कितना दिन मेहनत किया, कितना दिन बर्तन मांजा, और वो क्या कर रहा था? गुल्ली डंडा खेल रहा था। ये भी देखो, ये कम मजा नहीं मारा हुआ है, जाके देखिए, ये खूब अपना मजा मारा, आम में गाछी में पड़ल है, नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारा चीज है। जो पढ़ता है तो आगे निकल ही जाता है, तो पढ़ेगा तो फिर वही इसी कैटेगरी में आ जाएगा। पढ़ लिख लेगा, जॉब लगा तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर आपके माता पिता अपना खाना पीना काट के पढ़ा करके उस कैटेगरी में ला रहे हैं, और तब आप जाकर के थोड़ा धूप से बच करके काम कर रहे हैं, अभी आप जिंदगी में आपको पाला नहीं पड़ा, एक बार जाए काम करके देखिए कितना गरियाता है वहाँ के मालिक, समझ में आ जाएगा आपको क्या स्थिति होता है। ठीक है ना? तो ये बात मत बोलिए कि मेहनत करता है, ये नहीं, सब अपना अपना मेहनत करता है। ये शारीरिक करता है, और ये क्या करता है? मानसिक करता है। बात समझ में आ रहा है? हमारे माथा पे कम टेंशन होगा, इसका टेस्ट देना, उसका टेस्ट देना, उसका असाइनमेंट देना, उसका देना, ये करना, वो ऑनलाइन क्लास करना, उसका कराना है। हमको क्लास खत्म होने के बाद भी 10 को टेंशन है कि हमको ऑब्जेक्टिव सीरीज कराना है, कब से स्टार्ट करेंगे। सामने वाला क्या, परे जाके सुत गया, रिक्शा लगाया कोना में सुत गया। तो ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं इसके प्रति हेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सरकार की गवर्नमेंट क्या होगी, उसको ये 2500 रुपया जो बोल रहा है, हम देंगे 2500 गरीब को पर मंथ, कथी करेगा? आपको क्या लगता है 2500 गरीबी दूर हो जाएगा उसका? है? आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस पैसा को रोक देते, इस पैसा को रोक देते, और आप ऐसा कहते, सुनो, आप ऐसा कहते कि भैया गरीब को आज से हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ना चाहेगा उस स्कूल में जाए, सरकार पैसा देगी। क्या वो ज्यादा फायदा होगा, या 2500 का महीना ज्यादा फायदा होगा? सो बताइए। हैं? हाँ, इतना है।
तो तुम जा करके कोई भी कॉलेज में जाओ, तुमको अभी से लेकर जब तक तुम्हारा बेटा ना बने, वो 1 रुपया नहीं रहेगा किसी भी कॉलेज में, नॉट सरकारी, जरूरी कि सब सरकारी निकाल लेगा। तुम प्राइवेट में भी जाओ, तुमको हम देंगे पैसा, पूरा पैसा देंगे हम। तो नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि उससे आदमी शिक्षित ना हो जाएगा, है ना? उससे आदमी क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। तो फिर ही कौन राशन के लाइन में लगेगा? और ऐसा एक पार्टी नहीं कर रही है, सारे लोग का ये हाल है। तो लोगों को क्या बोल रहा है, हमको दे रहा है 2500, हमको दे रहा है 5000, लेकिन किससे लेके दे रहा है? इस आदमी से। इस आदमी पे अगर पैसा बढ़ाएगा 3000, तो इसका टैक्स बढ़ाएगा। तो ये बेचारा कमा रहा है और ये अपना गर्दा उड़ा रहा है। ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल नहीं बदल पा रहा है, अपाची ले घूम रहा है। देखो ना कितना लेकर था अभी, अपाची ले घूम रहा है। घर पे फूस नहीं, फिर भी अपाची ले घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कैश आ गया उसके पास। तो ये सारी चीजों को भी तो देखिए ना, कि लोग हमारे इंडिया में कितना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और अगर ऐसे करते रहेगा तो एक दिन देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, कितना दिन तक ऐसे कीजिएगा? एक दिन यहाँ के भी ऊँट उखड़ेगा। हाँ, उखड़ेगा भाई, अगर नौटंकी कीजिएगा तुम, इससे हम लोग को फायदा है। तुम किसी गरीब को पैसा बांट दिए, हम पे टैक्स बढ़ा दिए, तुम पैसा क्यों बांटा रहे साल भर? तुम उसको शिक्षा में भी सुधार करता क्या? किसी भी आदमी को तुम लेवल पे न लाओगे, तो ये नहीं किया जा रहा है। अब फालतू फालतू नौटंकी, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाओ भाई, आरक्षण के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूत भी तो करो उनको, सामने वाले को। मजबूती के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। फ्री कितना खराब चीज है बताइए। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ तुम फ्री में जितना लाख रुपया लगा रहे हो, तुम एक बार खाली कहते ना कि बिहार में, सीतामढ़ी जिला में, ठीक है ना, एक हम ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं जिसमें सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ेगा, टॉप लेवल का कॉलेज देते हैं, लीजिए ना, मत दीजिए हमको फ्री। क्या गलत बोल रहे हैं? ये सब चीज होना चाहिए ना उसके अंदर, पर ये नहीं होगा, फालतू की चीजें। शिक्षा अति दीजिए, हॉस्पिटल फ्री कीजिए, या छोड़िए हॉस्पिटल, आप ऐसा कर सकते थे कि सीतामढ़ी में जितना भी हॉस्पिटल है, तुम किसी में भी चले जाओ, है ना, तुम्हारे लिए बस फ्री रहेगा, तुम जितना भी इलाज करेगा सरकार पैसे देगी, ठीक है? तो उन सब चीज में नाक रगड़ेगा सामने वाले को। आप नहीं नहीं, वो अलग मुद्दा हो गया, ठीक है ना, मंदिर पे मत जाइए, मंदिर एक अलग मुद्दा है, क्योंकि मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर इसलिए बनना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ धर्म के लिए नहीं। मंदिर बनता है तो टूरिस्ट आता है, आज टूरिस्ट नहीं है, जिस जगह पे टूरिस्ट नहीं आता उसका विकास नहीं होता है, ठीक है ना? टूरिस्ट आएगा, आपका 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 मान के चलिए घर अभी अभी कहाँ है? अभी घर, अभी इस रूम वाली का घर यहाँ पर है। अगर टूरिस्ट है तो होटल भी बन सकता है यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो आप सितार में क्या वो टूरिस्ट देखते हो तुम? जब तक नहीं देखोगे कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए इसको ऐसे मत देखिए खाली, उस हिसाब से इसको ऐसे रहने दीजिए। बस ये हमको कहना है कि शिक्षा पर धर्म भी अपने साथ जरूरी है, धर्म पे कोई बार नहीं, वो तो सब, वो तो पर्सनल इशू है, तो होना ही चाहिए। धर्म नहीं रहेगा तो फिर तुम मानो है कैसे कि माँ कौन है, बहन कौन है? वही तो तुमको सिखाता है कि माँ बहन कौन है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबको अपना धर्म मानने दीजिए, बट सवाल ये है कि आप, बिहार को साफ दिखाई दे रहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। जितना विकास हो रहा है पटना में हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? राम भरोसे गंगा होटल चल रहा है। तो बिहार को, अगर आज के बाद कभी तुम लोग यूथ हो, कभी सुनना बिजली फ्री नहीं चाहिए हमको, बिजली फ्री हम कमा के ले लेंगे बिजली फ्री, तुम बिजली फ्री क्यों दे रहा है हमको? तुम बाकी सेंटर्स बनाओ, है ना? ये तो फ्री का आदत ठीक नहीं है ना। आप मान लीजिए फ्री कर रहे हो, और कल आप दाम बढ़ाओगे तो फिर आंदोलन होगा। फ्री का जो एक बार खाने का आदत पकड़ लेता है, आप बताइए तुम्हारे घर में बिजली के बिल दिए रहते नहीं दे, क्या गरीबी आ गया क्या तुम्हारा? कोई फर्क नहीं पड़ा तुमको? कोई फर्क पड़ा? तो तुम जो उतना रुपया फूक रहे हो, तुम खाली इतना कर देता, खाली इतना कर देता कि बिहार के हर जिला में 4 गो पार्क बना देता, 4 4 गो पार्क बनाता, हवाई अड्डा खोलता, रेल बना देता, ट्रेन सुविधा बढ़ाता। आज हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, 24 घंटा लगता है हम लोग को जाने में, लगता है कि नहीं लगता है? कोलकाता जाना है, साला ट्रेन नहीं मिलता है। देखो फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेन चलाइए, बुलेट चलाइए कि 5 6 घंटा 7 घंटा में लोग पहुंच जाए। हम लोग कितना इजी रहता है बताइए, तो कुछ लाना है, कुछ खरीदना है, पटना, पटना के लिए ढंग से ट्रेन नहीं है। हम लोग अपने राजधानी से कनेक्ट नहीं है, हम लोग अगर अपने राजधानी यहाँ से कितना 100 किलोमीटर है, 2 घंटा 2.5 घंटा काफी है अगर सही से ट्रेन चले तो। तुम वो लगाता तो हम लोग यहाँ से क्या, तो सुबह 6 बजे बैठते, 8 बजे वहां पहुंचते, फिर रात को 6 बजे पहुंचते, फिर 8 बजे यहाँ रहते घरे। तो तुम ये नहीं करोगे, लेकिन तुम खाली नौटंकीबाजी करोगे, क्योंकि ये दिखेगा तुमको। तो जब तक ये सारी चीजें, बिहार के जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। सारे टीचर समाज से एक ही अनुरोध है कि भैया इन लोगों का पोल पट्टी खोलिए, क्योंकि गरीब लोग यहाँ बहुत ज्यादा है, वो सब नहीं उठेगा। टीचर सब जब पोल पट्टी खोलेगा, युवा तैयार होगा और एकदम बढ़िया सबको सिखा देगा, ठीक है ना? इस सब का ये हाल है, ठीक है ना? बिहार को एकदम भाई लूट के रख दिया ये सब, A to Z।
अब कोई जातिवाद से बाहर निकल ही नहीं रहा है, टीचर भी नहीं निकल रहा है जातिवाद से बाहर। वो कितना बार का टीचर बन जाओ साला, देखते फिर भी कुछ ना कुछ रहबे करता है ना। अब तुम ओकरा खिलाफ बोलोगे तो बोलेगा बीजेपी वाला है, अब बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो उसका वाला है, तो भाई हम कोई जुर्म दोनों के खिलाफ है, तो दोनों के खिलाफ है। ये नौटंकीबाजी है। खैर, हम लोगों को यूथ है, खाली पढ़ने थोड़ी ना है, जहिया होगा तहिया दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। सरकार से हमको कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना ना कुछ है, लेकिन गलत हो रहा है बिहार में, सबसे ज्यादा गलत किस राज्य में हो रहा है, तो बिहार में हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। बच्चे लोग, हमारे पास आखिरी टॉपिक है, लिखो स्टील, लिखो तो स्टील और नम लोहा में अंतर। बिहार के बर्बादी का कारण कौन है बुआ, यहाँ का नेता। नेता शिक्षित कैसे बनेगा, नेता बोल रहे हैं शिक्षित है, शिक्षित है, उसको वोट देने वाला कौन है, अशिक्षित आदमी है। वोट देने वाला बिहार में अधिकतर लोग क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई डिग्री से नहीं होता है, ठीक है। हम अगर हम खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो बोले कथी बोल रहा है, ओ भाई की हाल है, अपन नेता आ गए लोग, क्या शिक्षित की बात कीजिएगा। तो बिहार में जितना टीचर फेमस होगा जाके देख लेना, सब गवार की तरह बात करता है, क्योंकि उसको पता है हम गवार की तरह वाले फेमस हो सकते हैं, ठीक है। लिखिए, स्टील तथा नम लोहा में अंतर, ठीक है। एक तरफ लिखो स्टील, एक तरफ लिखो नम लोहा। लिखो, यह जल्दी चुंबकीकरण होता है। हम्म, यह जल्दी चुंबकीकरण होता है। यह जल्दी चुंबकीकरण होता है। हाँ, यह जल्दी चुंबकीकरण होता है, इसमें लिखिएगा यह देर से चुंबकीकरण होता है। यह देर से चुंबकीकरण होता है। हाँ, आप लिखोगे। अच्छा, मैग्नेटिज लिखिएगा, इसकी धारणशीलता ज्यादा होती है स्टील में। इधर क्या लिखिएगा, धारणशीलता ज्यादा होती है। इसका धारणशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। इधर क्या लिखिएगा, कम होती है। क्या लिखिएगा, कम होती है। ठीक है, क्या होती है बुआ, धारणशीलता कम होती है। आगे बढ़िए, इस इधर लिखिए, इसकी निग्राहिता ज्यादा होती है। इधर लिखो, इसकी निग्राहिता कम होती है। ठीक है, इधर लिखो, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति इस तरफ ज्यादा होती है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, लिख लेना। चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, इसमें क्या लिखिएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। अब लिखो, अब लिखो, हो गया इधर।
आप इधर लिखना अथी में। तो अच्छा, तो इस पूरे बातों को ध्यान में रखकर कोई आदमी ये बोलेगा स्टील को चुंबक बनाया जाता है, नम लोहा क्यों नहीं, तो ये सब बात लिख दीजिएगा कि इसकी धारणशीलता ज्यादा होती है, इसके ये ज्यादा होती है, लिख दो ये सब। आप लिखोगे बउआ विचुंबकीकरण की प्रक्रिया, स्टार लगाकर। विचुंबकीकरण की प्रक्रिया, विचुंबकीकरण की प्रक्रिया, विचुंबकीकरण की प्रक्रिया। पहला, पहला हथौड़े से पीटकर, हथौड़े से पीटकर। दूसरा, ताप बढ़ाकर। तीसरा, अशुद्धि मिलाकर। मिलाकर। चौथा, जल्दी ठंडा गर्म करके। जल्दी ठंडा गर्म कर। हमारा ये चैप्टर क्या हो गया बुआ, खत्म। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म हुआ। अब हमारा काम खत्म हुआ। एनसीईआरटी का सवाल तो सब बनवा दिए थे, आपका काम सुनिए। एनसीईआरटी का सवाल पूरा बना लेना है, सॉल्यूशन डाल चुके एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट हमको चाहिए। दूसरा सुन लीजिए, हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए पूरा कंप्लीट। 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमको असाइनमेंट दिए हुए ना, उससे पूरा कंप्लीट चाहिए। 2 काम आप लोग करके आइए। कल संडे है, तो रिक्वेस्ट है कि घर पे बैठ के दोनों काम कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम संडे है, तो हो सके तो हम चौथा और 5वां दोनों चैप्टर किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव कलम करवा लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो ऑनलाइन, ऑनलाइन